प्रकार की बाई तक भी हमेशा जीवन को हाईली दिया है। आसना भी करना, अपना भी लेना, सबका सुने और सर्वे करना, आवश्यक करो, आसन करो, उसका कार्य करो। और जो व्यक्ति है हमारे जीवन में आवश्यकता शांतों के साथ मदद करे। कोई बेचारा साधु हुआ तो क्रिया भी करोगे, बात जाके क्रिया भी करो, माता क्रिया भी करो, संगीता क्रिया भी करो, कोई चीज जाकर के आए हो क्रिया भी करो, मंदिर जाकर के वापस आए हो तो क्रिया भी करो। जैसे करना है खाने के लिए बैठना है तो भी तो आप पहले भगवान को याद करो, छोटे को भगवान को याद करो, आती हुई आ चुके हो तो चैतन्य करो, क्रिया भी करके चैतन्य करो। भगवान ने हमें सावधान रहने का मार्ग बताया है और इस मार्ग में आकर सावधान नहीं गए तो याद रखो थोड़ी सी गलती ही, थोड़ी सी भूल बड़ी भयंकर हो जाती है। कभी कभी जरा सी गलती, कई हम उदाहरण सुनते हैं, कई उदाहरण पढ़ते हैं कि जरा सी गलती ने बड़ा भारी भयंकर काम कर डाला तो लाखों भाव बढ़ाता है। जरा सी गलती उनकी राजकुमारी की जरा सी गलती, सुना शादी जी की जरा सी गलती ने क्या क्या ढा दिया कि थोड़ा वो अभी सूषण चरित्र पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा उसने का वर्णन आता है। हकीकत है सूषण चरित्र संस्कृत में या हमें सावधान रहने के लिए ये चीजें पढ़ना है, सावधान बने रहे क्योंकि ये हमें हाल पकड़ करके और कहते हैं ये सब सावधान करना। देखो तुमने ऐसा किया तो ऐसा भोगना पड़ा, तुमने ऐसा किया तो ऐसा भोगना पड़ा। इसलिए वो हमारी धर्म कथा जो है चरित्राधीन है, ये हमको सावधान करनी और ऐसे चरित्राधीन पर रहते हैं। इस प्रकार से बताएंगे और हमारे त्याग को साधुपने को सार्थक बनाना, साधुपना तो ले गया इसको सार्थक बनाना, ताकि हमारी बुद्धिमानी सार्थक नहीं बनाया। और इसमें भी आपकी झगड़े, आपकी मित्रता करते रहे, एक दूसरे की निंदा करते रहे, एक दूसरे का रोक करते रहे, एक दूसरे के दोष करते रहे, तो याद रखना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। पाई हुई चीज हो अच्छी बात याद आती रहे, अच्छा करते रहे, जीवन के अंदर गिरने की तो हजारों हो गया, बस हो गया, बंद कर गया नहीं। भगवान तो कोनी चाल कीर्तन कर दे मन जीव मात्र के कल्याण के लिए अहिंसा धर्म का उपदेश। केंद्र में अहिंसा है और एक उस अहिंसा का पालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत, नियम, तप आदि का विधान कि किसी प्रकार से जीवन में अहिंसा का पालन हो। जब जीवन में अहिंसा सिद्ध हो जाती है तो
वैर का त्याग हो जाता। कोई जीव वैरी रहता ही नहीं, वैर बनता नहीं। कोई पूर्व में बांधा हुआ हो वो उदय में आए, वो बात दूसरी, किंतु इस जीवन में तो बनता नहीं। नहीं बंधने के लिए ही हमारे लिए विभिन्न प्रकार के आचरण, विभिन्न प्रकार की आराधनाएं और साधनाएं बतलाई। उन साधनाओं में तप भी एक साधना, और तप में भी सारे तप ठीक ढंग से हो सके, इसलिए स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय में पठन होता है और ध्यान में चिंतन। पढ़े हुए का चिंतन कर लेने पर वह आत्मसात बनता है। चिंतन के बिना आत्म प्रदेशों में उसका प्रवेश नहीं होता। आत्म प्रदेशों में प्रवेश कराने के लिए चिंतन अनिवार्य है, और स्वाध्याय के साथ ही ध्यान बतलाया। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करो तो दूसरे प्रहर में क्या करो? ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है चिंतन। क्या ध्यान करें? जो हमने स्वाध्याय में पढ़ा समझा उसका चिंतन कर, और उनका चिंतन करने से हमारे पूर्वकृत अशुभ कर्मों का क्षय होगा, शुभ कर्मों का वृद्धि होगा, और फल स्वरूप हमारी संयम यात्रा, हमारे मुक्ति मार्ग में चलना बहुत सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। विघ्न नहीं आएंगे। और नहीं तो विचार तो किया और विघ्न आ गया तो वो कार्य रुक जाता है, वो नहीं पाता। विघ्न न आवे इसलिए अशुभ कर्मों का क्षयोक्षम हो और शुभ कर्मों का आगे से आगे शुभ प्रकृतियों का बन, उसके लिए भी चिंतन आवश्यक। हम क्या चिंतन करें, किस प्रकार के भावों में रहें, ये भगवान तीर्थंकर ने हमारे लिए बतलाया कि तुम आर्त ध्यान मत करना, रौद्र ध्यान मत करना, और धर्म ध्यान में बरतना। धर्म ध्यान करोगे तो तुम्हारे आठवें कर्मों का क्षोभ होगा, और शिव प्रकृतियों का बंधन, और उससे भी नीचे चढ़ गए तो सर्वथा कर्मों का बंध रुक जाएगा। अशुभ को रोकना है तो धर्म ध्यान करो कि जिससे अशुभ बंध न हो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ बंध के कारण है, धर्म ध्यान शुभ बंध का कारण। धर्म ध्यान के 4 चरण, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। 3 के बारे में आपने सुना समझा। अब चौथा है संस्थान विचय। संस्थान विचय में क्या है? लोक और लोक में रहे हुए पदार्थों के संस्थान का विचार, कि मैं इन संस्थानों में रह चुका। लोक का संस्थान कैसा है?
जानते हो आप? पुरुषाकार, पुरुषा, कमर पर हाथ रखे हुए और छोड़े पांव चौड़े किए हुए खड़े हुए पुरुष के आकार, ऐसा लोक का संस्कार। और इस लोक में हम रहते हैं, इस लोक में ही देवता रहते हैं, इस लोक में नरक भी रहते हैं, इसी लोक में त्रियंच भी रहते हैं, इसी लोक में मनुष्य भी रहते हैं, इसी लोक में विभिन्न प्रकार के नदी नाले पर्वत आदि भी है, इसी लोक में शाश्वत तीर्थ भी है, इसी लोक में अशाश्वत तीर्थ भी है, इसी लोक में जंगम तीर्थ भी है, इसी लोक में स्थावर तीर्थ भी है। तो इस लोक के संस्थान का विचार करते हुए इन सब बातों का चिंतन, कहाँ कहाँ क्या क्या चिंतन करो कि जहाँ जहाँ भगवान के चैत्य उनका विचार करते हुए उन सबको वंदना। क्यों कि वंदन करने से अशुभ कर्मों का क्षय होता और जीव उत्कृष्ट से तीर्थंकर नाम कर्म बढ़ लेता। कहाँ कहाँ तीर्थ हैं। हम प्रातःकाल प्रतिक्रमण के अंदर संत हत्या में प्राय सब तीर्थों का स्मरण करते हैं और बोलते हैं तत्व चैत्यानि वंदे। वहां पर जो चैत्य है उनको मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार के लोक का संस्थान विचार करते हुए पहले तो क्या हुआ, लोक के संस्थान, लोक में क्या क्या है ये विचार। अब लोक में रहने वाले, लोक में विद्यमान जीवों का क्या क्या संस्थान है, सब प्रकार के संस्थान होते हैं। और 6 प्रकार के संस्थान वाले जीव होते, जीव का 6 प्रकार के संस्थान है। ऐसा कोई संस्थान संसार के अंदर बाकी नहीं रहा जो हमारे आत्मा ने शरीर रूप में उसे धारण नहीं किया, वो पाया नहीं। सब जीव का संस्थान अलग अलग है। पृथ्वी काय का अलग है, अप काय का अलग है, देव काय का अलग है, वायु काय का अलग है, वनस्पति काय का अनेक प्रकार। और चरस काय का भी विभिन्न प्रकार का है जो हम देखते रहते हैं। हम पृथ्वी अप देव वायु और वनस्पति के जीवों के संस्थान को नहीं देख सकते। हम क्या देखते हैं, बाह्य रूप, पिंड रूप देखते हैं। एक जीव को हम नहीं देख सकते। पृथ्वी काय को भी पिंड रूप में देख सकते हैं, अप काय को भी पिंड रूप में देख सकते हैं, देव काय को भी पिंड रूप में ही देखते हैं। कोई एक जीव अलग नहीं दिखता। और वनस्पति काय को भी पिंड रूप में देखते हैं। एक जीव को हम कहाँ देखते हैं, जब दर्श होता है और हमारी चक्षु का ग्राह्य होता है, आंखों से जिसे हम देख सकते उसी को। बाकी तो बहुत सूक्ष्म जीव, दर्श भी इतने वायरस है संसार में कि आज के माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, इतने सूक्ष्म जीव। क्योंकि हमारे यहाँ क्या बतलाया जीव का है, जीव की अवगाहना कम से कम कितनी बतलाई है? कम से कम अंगुल का असंख्यात्मक भाग, अंगुल का असंख्यात्मक भाग। और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सागर आयु नहीं बाबा, अवगाहना 3 कोश ना कितनी
अवगाहना कितनी? 3 कोष तो मनुष्य की और 1,00,000 और तिर्यंत की 1,00,000 तो 1,00,000 योजन। उत्कृष्ट अवगाहना 1,00,000 योजन की। कब होती है 1,00,000 योजन की अवगाहना? कौन कर सकता है? देव कर सकते हैं। और जिनके व्यक्ति उपलब्धि है वे मुनि भी कर सकते। तो उस प्रकार के संस्थानों का विचार करने से क्या लाभ? ये लाभ है कि ऐसा कोई संस्थान नहीं इस जीव ने धारण नहीं किया, किंतु कहाँ का लाभ उठा पाया, किस संस्थान पाने पर लाभ उठा पाया और किसके न पाने पर नहीं उठा पाया। संस्थान तो सभी जीवों का होता है। नारकी के भी संस्थान होते, देवताओं के भी संस्थान होते। जोता है हवा चल रही, अपने आप दरवाजा खुलता। तो संस्थान का विचार करने से सर्वोत्कृष्ट संस्थान कौन सा है? सर्वप्रथम संस्थान कौन सा? समचतुरस्र संस्थान। ये भी पुण्य प्रकृति से, ये क्या है? पुण्य प्रकृति। और समचतुरस्र संस्थान वाले ही देवता होते हैं और पुण्यशाली मनुष्य भी समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। अनिवार्य है उनके लिए समचतुरस्र। अन्य प्राणियों के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि सबका समचतुरस्र संस्थान ही है। समचतुरस्र संस्थान वाला विभिन्न प्रकार की साधना में लीन बनता है, सुहावना लगता है, प्रिय लगता है। और समचतुरस्र संस्थान नहीं हो तो ठीक नहीं। इस प्रकार के संस्थान जीव अनादिकाल से प्राप्त करता आया है। ये सब क्या है? शरीर के। आत्मा का क्या संस्थान है? बता सकते हो? अरूपी है। अरे सीधी बात, अरूपी है, कोई संस्थान है ही नहीं। रूपी संस्थान तो रूपी का होता है, आत्मा रूपी है। आत्मा का कोई संस्थान नहीं। फिर भी सिद्धों के जो आत्म प्रदेश है वे उस संस्थान में है जिस संस्थान से वे मुक्त हुए। जैसे कोई सिद्ध सोए सोए सिद्ध हुए तो उनके आत्म प्रदेश उन्हीं संस्थानों में है। तीसरा भाग कम हो जाए। बैठे बैठे सिद्ध हुए तो उसी संस्थान में, खड़े खड़े सिद्ध हुए तो उसी संस्थान में, करवट लिए सिद्ध हुए तो उसी संस्थान में। अपन उन केवली के लिए सुनते हैं ना, कौन से केवली? कौन से केवली? पुष्प चूला के गुरु, पुष्प चूला साध्वी जी के गुरु। देखो इस वक्त नाम याद नहीं आ, वो कहाँ सिद्ध हो गए? नदी में। नदी सूल में फिर रहे थे उस स्थिति में। तो वहाँ आत्म प्रदेशों का संस्थान, बाकी शरीर तो है नहीं वहाँ, और शरीर नहीं होने से वहाँ संस्थान नहीं। अनंत अनंत काल से जीव अनंत अनंत प्रकार के संस्थान, मूल संस्थान तो 6 हैं, वैसे उनके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं वनस्पति कई प्रकार के संस्थान वाली है।
पशु पक्षी कई प्रकार के संस्थान वाले हैं, कीड़े मकोड़े कई प्रकार के संस्थान वाले हैं, पानी के जीव भी कई प्रकार के संस्थान वाले, भांति के संस्थान हैं। उन संस्थानों के अंदर रहे हुए जीव ने किन किन प्रकार के दुखों का अनुभव किया है, उसका चिंतन हम अनुमान कर सकते हैं। ज्ञान नहीं हमारे पास जानने का, दूसरे के सुख दुख को अनुभव करने का ज्ञान नहीं है, अनुमान करते हैं अपन। और वेदन तो स्वयं ही होता है, वेदन का अनुमान करते हैं और वैसा अनुमान करके ये हम क्या बनते हैं, करुणामय बनते हैं। दुखों का अनुमान करके करुणामय बनते, इसको कितना इस प्रकार संस्थान का विचार भी जरूरी है। साधु के लिए ध्यान तो बतलाया, लेकिन ध्यान किस आसन से करें, कौन सा आसन ध्यान के लिए अनिवार्य है कि जिससे एकाग्रता बन जाए। पद्मासन पद्मासन अनिवार्य है। पद्मासन से ध्यान ठीक बैठता है और साथ ही साथ हमारी सर्व वृत्तियों कंट्रोल होता है, अशुभ वृत्तियों का, विकारों का और खराब वृत्तियों का नाश होता है और शुभ वृत्तियों का उदय होता है। जो विचार आते हैं, पद्मासन से बैठते ही देखो क्या विचार आएंगे, जरा विचार करो, भगवान याद आ जाएंगे। भगवान इस आसन से बैठते प्राय या तो खड्गासन खड़े हुए अथवा पद्मासन, दो ही प्रकार के भगवान मिलते हैं। भगवान जो जिस आसन को भगवान ने किया और जिस आसन से भगवान आज भी हमारे सामने विराजमान है, मूर्ति रूप में विराजमान है, प्रतिमा रूप में विराजमान। वो आसन कोई सामान्य आसन नहीं है साहब, बहुत उत्कृष्ट आसन है पद्मासन। शरीर संतुलित रहता है और मन संतुलित रहता है, मन स्थिर रहता है, मन एकाग्र बनता है। और जब मन एकाग्र और स्थित बनता है, अशुभ वृत्तियों का नाश होता है, विकारों का नाश होता है। तो ध्यान करने के लिए हमारे यहाँ पद्मासन ही मुख्य, या तो खड़े खड़े करो या पद्मासन से बैठ करके करो। ध्यान सोए सोए नहीं होता, ध्यान यूं बैठे बैठे नहीं होता। तो ध्यान अवस्था तो वही मानी जाती है, या तो खड़े हुए ही करना और उसके साथ ही ध्यान में क्या विचार करना। हम ध्यान को क्या बोलते हैं, आयोत्सर्ग। मैं अलग हूं, आत्मा, शरीर अलग है। मैं आत्मा हूं, शरीर जड़, मैं चेतन हूं। शरीर का मेरा संबंध अनादिकाल का चला आ रहा है। यहाँ मुझे महान पुण्य उदय से मनुष्य का शरीर मिला, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, और महान महान पुण्य के उदय से बाप रे क्या मिला है, संयम में रहने का अवसर। नहीं तो कहाँ संयम में रह पाते। संसार में अरबों मनुष्य है, 4 अरब मनुष्य है आज की दुनिया में। कितने हैं जो संयम में रह सकते हैं? हमेशा असंयम में ही आनंद मानने लगते हैं, और संयम में आ गए हम और संयम में आनंद लेना सीखे, संयम में रमण करना सीखे तो आनंद आता है। संयम में रमे नहीं तो संयम से कंटाला आ जाता।
कहाँ से साधु बन गए। बाबा कितना कितना त्याग करना पड़ता है, कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा कंटाला आ जाए तो क्या करता है जीव, क्या बांधता है मालूम है आपको? वो लोच कराना पड़ेगा, बिहार करना पड़ेगा, पुराने पकड़ चालना पड़ेगा, ठंड सहन करनी पड़ेगी, गर्मी सहन करनी पड़ेगी, धूप सहन करनी पड़ेगी, प्यास सहन करनी पड़ेगी। ऐसा विचार करे तो क्या आ जाता है? संयम के प्रति अभाव होता है। और इस प्रकार के विचार करने पर क्या बन जाता है? चारित्र मोहनी कर्म। तो ऐसा विचार न करके अहोभाग्य समझो कि संयम में बहुत से कर्मों से बंध से हम बच गए हैं? बहुत कर्मों से बच गए समझो। नहीं तो संसार में सब प्रकार के आरंभ और समारंभों में फंसे हुए न जाने कितने कितने जीवों का है, अनंत अनंत जीवों का नाश हिंसा करते, उस बड़ी भारी हिंसा से बच। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए जरा सी असावधानी से ही हमें हिंसा का दोष लग जाता है। सावधानी रखो तो नहीं लगता। भगवान कहते कि पलटो भी तो क्या बोलूं पहले? अणुजान है दसगो। क्या अर्थ है इसका? अणुजान है मानी आज्ञा दो, अणुजान है आज्ञा दो। जस अवज्ञ जिसका स्थान है वो आज्ञा। और किसका स्थान माना जाता है? या तो किसी उसका कोई वृक्ष मालिक है तो उसका, और नहीं तो सारी पृथ्वी किसकी है? इंद्र भगवान की। इंद्र भगवान का आदेश। फिर क्या बोलो? वो सिराता हूँ, छोड़ता हूँ। वहां भी क्या देखो? जीव जंतु देखो सच्चे स्थान पर, जीव जंतुओं के स्थान पर मत पलटो। हमारे चलने में, बोलने में, आहार पानी लाने में, आहार पानी करने में, अपनी वस्तुएं रखने उठाने में, रखने में संगिल मात्रा आदि करते समय हमें क्या रहना है? सावधान। तब 5 समितियां हैं और 5 इसी का पालन ये सब करने के लिए ध्यान हमें क्या देता है? दृढ़ता और सावधानी। ध्यान करते रहने से क्या बने रहेंगे हम? इन बातों का, भगवान की आज्ञा का ध्यान करते रहे और संसार में होने वाले दुखों का ध्यान करते रहे, संसार में होने वाले आपत्तियों का, आने वाली आपत्तियों का, दुखों का, उपद्रवों का विचार करते रहे कि वो उपद्रव माने पड़े। इन उपद्रवों के आने से पहले ही मैं अपनी आत्मा का काम कर लूं। ध्यान करने से 4 प्रकार का जो ध्यान है ना, वो हमें यही सावधान रहने के लिए है, उद्बोधन देता रहता है। कई आत्मा अरे ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ये सब विचार हमें कर्म से बनने में छुड़ाते हैं। संयम में हमारी रमणता हो। अपन रोज गाते हैं संयम रति हो, उज्ज्वल मति हो। हमारी रति काय में हो? संयम में। संयम को हम क्या समझे? महान रत्न समझे, दुखों का कारण समझे, सर्व दुखों का नाश करने वाला समझे। तो संयम में हमारी प्रवृत्ति ठीक ढंग से चलती रहेगी और हम किसी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन में, किसी प्रकार की इंद्रियों के आकर्षण में, किसी भी प्रकार के मन के आकर्षण में नहीं फंसेंगे और सुख हमारी संयम यात्रा क्या चलेगी? निर्भर चल रही।
संयम यात्रा ठीक ढंग से चलेगी, निर्विघ्न चलेगी, सुखपूर्वक चलेगी, आनंद पूर्वक अपनी जीवों के अहिंसा, संयम और तप की आराधना का मार्ग। अहिंसा, संयम और तप की आराधना से हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जो आत्मगुण है, स्वभाव है, उनका आवरण दूर होकर के वे निर्मल बनते चले जाते। जो जो आवरण हटता है तो निर्मल बनता। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के आवरणों को हटा देने की साधना ही साधना है। हमारी साधना क्या है? ज्ञान के आवरण को दूर करना, दर्शन के आवरण को दूर करना और चारित्र के आवरण को दूर करना। ज्ञान का आवरण है ज्ञानावरणी कर्म, दर्शन का आवरण है दर्शनीय कर्म, दर्शनावरणी कर्म, और चारित्र का आवरण है चारित्र मोहनीय कर्म। सम्यक दर्शन का आवरण है मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां। अब जब तक ये हम में बैठी रहे तब तक आवरण दूर हटता नहीं। आवरण दूर नहीं हटता, इसलिए हमारी साधना में कमी रह जाती। करते हैं आवरण हटाने का काम, भावना रखते हैं आवरण हटाने की, और आवरण पुनः पुनः चढ़ाते रहे तो कभी वो आवरण हटने वाला नहीं। एक आवरण हटा, 4 आवरण ढक दिए, मामला खत्म हो गया और ज्यादा आ गया। उन सब आवरणों को दूर करने के लिए विशेष प्रकार से भगवान ने हमारे लिए साधना बताई कि सर्वप्रथम अगर तुम आवरण हटाना चाहते हो, शुद्ध बनना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या बनो? ऋजु। सोही उज्जूय भूयस्सः। जो सरल बनता है उसी की शोधी हो सकती। जो उबड़ खाबड़ है, कांटे खड्डे वाला है, उस स्थान की शुद्धि नहीं हो सकती। होती क्या? नहीं। खंडर बन जाते हैं, कई खड्डे हो जाते हैं, कई कांटे उगाते हैं, कई पत्थर नीचे खड़े हो जाते हैं, उस स्थान की शुद्धि नहीं होती। कोई झाड़ू निकाले तो साफ होता है? नहीं होता। इसी प्रकार हमारे आत्मा में भी न जाने क्या क्या क्रोध के, मान के, माया के, योग के और भी विभिन्न प्रकार के 18 पापों के क्या खड़े हैं? झाड़, झंखाड़, कांटे, पत्थर, तीखे तीखे पत्थर। तो शुद्धि कैसे हो? इसलिए भगवान ने हमारे लिए क्या बतलाया कि शुद्धि करो। कैसे करो? 12वां तप क्या है? विसर्ग। उस विसर्ग के द्वारा आत्मशुद्धि। विसर्ग का अर्थ विशेष प्रकार का त्याग। वि माने विशेष प्रकार का और उत्सर्ग माने त्याग। कोई इस शब्द को कौशिक भी बोलते, लेकिन शास्त्रीय शब्द क्या है? भूल जाओ तो कभी
गाथा बोलो नव तत्व की। आय चित्तंग बेनो बेयावचम तहेव सज्जाओ ध्यानम कुशल गोगीय अभ्यंतरो तव होई। अभ्यंतरो तव होई। क्या है वित्सर्ग, विशेष उत्सर्ग। काय का त्याग करना? सर्वप्रथम मिथ्यात्व का वित्सर्ग, मिथ्यात्व को छोड़, गलत धारणाओं को छोड़ दो। दूसरा है अवृत्ति का उत्सर्ग, वृत्ति करना। किनके से वृत्ति करना? पांच इंद्रियों के विषय से विरत होना और कषाय से विरत होना, उसका नाम वित्सर्ग। इसकी भी साधना करने से, अभ्यास करने से होता है। व्यवहार से हमने मिथ्यात्व का भी वित्सर्ग कर दिया, छोड़ दिया। व्यवहार से हमने वृत्ति भी धारण कर दी। अभी सब व्यवहार ही तो है ना। निश्चय तो ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी जानते हैं कि निश्चय से आई नहीं, निश्चय से सम्यक दर्शन आया या नहीं। थोड़ा सा हमारे लिए भी भगवान ने थर्मामीटर बता दिया, इस थर्मामीटर को लगा करके देख लेना कि सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं। क्या है सम्यक दर्शन का थर्मामीटर? क्षमा। 5 लक्षण बता दिए। उपशम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्ते। उपशम भाव नहीं तो सम्यक नहीं। याद रखो, यहाँ जरा सी बात पे उछल पड़ना, ये सम्यक दर्शन वाले का लक्षण है। गलती भी किसी की आपस में हो जाए तो परस्पर मधुरता से गलती का सुझाव, परस्पर मधुरता का व्यवहार। ग्रस्त भी हमसे अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? कि हम उनके सामने आदर्श उपस्थित करें, उत्तम मार्ग उपस्थित करें, हम हमारे जीवन से करें। घंटे पर बैठ करके और बकलूंगा, उससे कुछ होता जाता नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। और यही कारण है कि आज गृहस्थ जीवन में परिवर्तन बहुत कम आने पा रहा है। गृहस्थ सबसे पहले देखते हैं आपकी चर्या। चर्या का जो असर पड़ता है वो कहने का असर नहीं पड़ता। हमारी चर्या से ही, हमारी चर्या कैसी हो, हमारा भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। दूसरे भी उस हमारी चर्या को देख करके और अनुमोदना करे। कम से कम हमारी चर्या की कोई अनुमोदना नहीं कर रहा और निंदा कर रहा है तो हमारी वो चर्या कोई भगवान की बताई चर्या नहीं। देख लो, उन्हें विचार कर। साधु तो बन गया, अमुक चीजें खाते हैं, अमुक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अमुक प्रकार से रहते हैं, अमुक प्रकार से बोलते हैं। वो तो है हमारी एक एक चर्या है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, चरित्रों में पढ़ते हैं कि अमुक राजा अमुक साधुओं के पास गया, 500 साधुओं के साथ फिरते थे पुराने जमाने। आचार्य भगवान के साथ जगह जगह आते, जगह जगह ये वर्णन आता है कि 500 साधुओं के साथ अमुक आचार्य पधारे। और कहाँ ठहरते थे? बाहर योग्य स्थान होता, निर्वध्य स्थान होता, वहीं पर वे ठहर जाते। आज के जमाने के जैसे कोई बड़े बड़े उपाश्रय नहीं बने थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें साधुओं के लिए नहीं थी। गृहस्थ रहते थे और मंदिरों में भी नहीं उतरते थे। कहीं आया हो तो बताओ,
मंदिरों में रहना तो वो बाद में जब चैत्यवाद शुरू हुआ तो हुआ। इसलिए वहां जाकर के और राजा महाराजा अथवा शेठ साहूकार आदि जो भी जाते थे, क्या देखते थे वहां, क्या करते देखते थे साधुओं को? कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अमुक प्रकार का आसन कर रहे हैं, कोई घोप रहे हैं, कोई गुरु महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, कोई माला जप रहे हैं, तो कोई ध्यान कायोत्सर्ग किए खड़े हुए कायोत्सर्ग कर रहे, कोई पद्मासन से बैठे ध्यान कर रहे, कोई विभिन्न प्रकार के आसन से बैठ करके विशेष प्रकार की साधना कर रहे। अपने जीवन में साधना का और साधना में आसन का सबसे बड़ा महिमा है। आसनों के द्वारा हमारी वृत्तियां ठिकाने आती है। तो इस प्रकार से उत्सर्ग का जो मार्ग है, इस प्रकार से शारीरिक सुख सुविधाएं भी त्यागना और विभिन्न प्रकार के आसन आदि करना, विभिन्न प्रकार से बैठना, सबका अलग अलग नियम है। गुरु के सामने बैठे तो कैसे बैठे? वीरासन। उपदेश सुनना हो तो वीरासन से बैठे, और सर्व करना हो, ध्यान करना हो तो कैसे बैठे? पद्मासन से बैठे। चैत्यवंदन करना हो तो अपने लिए कौन सा आसन है? हाँ, जिमना घोड़ा नीचा, डावा घोड़ा ऊंचा करके और उस आसन से चैत्यवंदन। पंचांग क्षमा सुना दे, पांचों अंग कौन कौन से? हाथ, पांव और माथा। दो हाथ, दो पांव और मस्तिष्क, इसको पंचांग कहते हैं। तो पंचांग नमस्कार करना, ऐसे सब हमारे लिए जीवन में क्या है? उत्सर्ग, विसर्ग मार्ग है ये। और विसर्ग के द्वारा हम क्या करते हैं? पूर्व में किए गए कर्मों का क्षोभ सम करते हैं। क्षोभ सम करने से हमारे आवरण हल्के हैं, और क्षोभ सम नहीं किया तो आवरण हल्के कैसे होंगे? हम हल्के बनने के लिए साधु बने, भारी बनने के लिए नहीं, कि हमारा आत्मा हल्का बने। हमारे आत्मा के ऊपर से कर्मों के आवरण जो बोझा चढ़ा हुआ है, लदा हुआ है, जिसके कारण हम ऊंचे नहीं उठ सकते, हमारी उच्च भावनाएं नहीं आ सकती, हमारे जीवन में उच्च चर्या नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आवरण आए हुए। आवरणों को बढ़ाते जाना साधक का कार्य नहीं। आवरणों को घटाना, आवरणों को हटाना, इस प्रकार की साधना हमारे लिए भगवान तीर्थंकर देव ने बताई है। उस साधना का विचार करते हुए हम थोड़ी अपने जीवन का अवलोकन कर लें कि हमारे कहाँ कहाँ कमी है। कपड़े पहनते हो ना, सारा जरा सा ऊंचा नीचा रह जाए ना, तो वो कमी हमें खटक जाती है। अरे ये अधिक ऊंचा हो गया, अधिक लटक रहे हो, फौरन पता करना और फौरन उसको ठीक करते। और कहीं दाग वाग लग जाए तो फौरन धो डालते। लेकिन हमारी साधना में क्या कमी आ रही है, कौन सी त्रुटि रह गई है, उसके विषय में भी विचार करने के लिए भगवान ने हमारे लिए दोनों वक्त प्रतिक्रमण बदला कि प्रतिक्रमण में क्या विचार करो? त्रुटियों का विचार करो। अमुक अमुक प्रकार के व्रत हमने धारण किए, अमुक अमुक प्रकार से रहने की हमने प्रतिज्ञा की है, और अष्ट प्रवचन माता का पालन करने के लिए हम कटिबद्ध